Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की इस वीडियो में आपको नमाज इशराक पढ़ने का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा कि इसकी नीयत कैसे करनी है, इसकी रकातें कितनी पढ़नी हैं और इसमें सूरतें कौन सी पढ़नी हैं और इसका वक्त कौन सा है। और कुछ लोगों को इस नमाज में कुछ गलत फहमियाँ हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी मसला नमाज के हवाले से हो या दीगर कोई भी शरीफी की मसला हो तो आप पूछ सकते हैं इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में, अपना मसला दर्ज करें। इंशाअल्लाह मैं पहली फुर्सत में आपके उस सवाल का जवाब दूंगा। तो चलें जी, आज की इस वीडियो में हम नमाज इशराक का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका सीखते हैं। सबसे पहले तो इस नमाज की जो फजीलत है, जो इसका अजर सवाब है, वो समाअत फरमा लें। मेरे एक दोस्त हैं, वो इस बार हज पे जा रहे थे तो उनके घर उन्होंने महफ़िल रखी तो मुझे बुलाया, दुआ खैर के लिए मैं हाज़िर हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप हज पे जा रहे हैं तो कितना आपका ख़र्चा आ रहा है। तो वो कहने लगे कि तकरीबन 11.5 लाख रुपये, पाकिस्तान से 11.5 लाख रुपये हमारा ख़र्चा हो रहा है, यानी हज पे। अब सुनिए इस नमाज की फजीलत। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा नमाज फ़जर पढ़ के अपनी जगह बैठा रहे और ज़िक्र फ़िक्र करता रहे, कुरान की तिलावत करे, दुरूद शरीफ पढ़े, दीगर अज़कार वगैरह वो पढ़ता रहे, और फिर जब सूरज निकल आए तो उसके बाद 2 नफल पढ़े, तो अल्लाह ताला उसे मकबूल हज और उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। आप इस हदीस से अंदाज़ा लगाएं। एक तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि उसे मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलेगा। जो आपने पैसे लगा के हज उम्रा करना है ना, उसका कोई पता नहीं कि कबूल होगी या नहीं। लेकिन यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो बंदा ये 2 रकात नमाज इशराक की अदा करता है, अल्लाह ताला उसे मकबूल हज का और उम्रे का सवाब अता फरमाता है। तो कितनी बड़ी इस नमाज की फजीलत है। वो बड़े खुश नसीब और खुशबख्त लोग हैं जो नमाज इशराक की पाबंदी करते हैं, अदा करते हैं। अब हम इस नमाज का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले नीयत याद रखें। नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। ज़ुबान से कहना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। आप ज़ुबान से न भी कहेंगे, दिल में इरादा हो तो यही काफ़ी है। फिर भी अगर आप ज़ुबान से कहना चाहेंगे तो इस तरह करें कि मैं 2 रकात नमाज इशराक अदा करता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के मुतरफ़ काबा शरीफ, और ये कहकर आप तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू कर लें। अब ये अदा किस तरह करनी है मैं आपको मुकम्मल पढ़ के दिखाता हूँ। नियत आपने समाअत फरमा ली, अब हम तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। ठीक है जी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहने के बाद हमने डायरेक्ट सना शुरू करनी है, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक, ये पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले तावुज़ और तस्मिया नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो सना से पहले भी तावुज़ और तस्मिया पढ़ते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको इसका वक्त भी बताऊँगा, दीगर मसाइल भी बताऊँगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है। सना पढ़ेंगे सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब हम तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आगे सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कौन सी सूरत इस नमाज में पढ़नी है याद रखें। इसमें कुछ मखसूस सूरतें नहीं हैं कि यानी ये वाली सूरत पढ़ें, ये वाली पढ़ें। आपको जो भी सूरत याद है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी सवाल होता है कि हमें आती सिर्फ सूरह इखलास है, एक ही सूरत आती है, तो क्या हम हर रकत में सूरह इखलास पढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो आप कोई भी सूरत इसमें पढ़ सकते हैं, कोई मखसूस सूरतें नहीं है। ठीक है, मैं पढ़ूँगा सूरतुन नस्र। ठीक है जी। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये जो रुकू में तस्बीह पढ़ी जाती है ये कम से कम 3 मरतबा ज़रूर पढ़नी है। बाकी इससे ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, 5 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 मरतबा ज़रूर पढ़ें। ये पढ़ के आपने क्या करना है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। अब कुछ लोग पढ़ते हैं रब्बना वलकल हम्द, कुछ पढ़ते हैं रब्बना लकल हम्द, कुछ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। तो बहुत सारे लोग इस हवाले से भी सवाल करते हैं कि इसमें ठीक कौन सा सीखा है। तो याद रखें ये तीनों ठीक हैं, आपको जो भी आसानी हो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसमें ज़्यादा फजीलत है वो है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। ठीक है जी। हमने पढ़ा। अब इसके बाद अल्लाहु अकबर।
اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ یہ جو سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ بھی کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، باقی اس سے زیادہ آپ 5 7 9 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے جی۔ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، اب دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے، اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم دوسری رکعت شروع کریں گے، اور کہاں سے شروع کریں گے؟ دیکھیے ہم نے شروع کرنی ہے بسم اللہ سے، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد۔ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ تھی نماز اشراق، اس کا مکمل پریکٹیکل طریقہ بتا دیا۔ اب اس کا وقت کون سا ہے تو یاد رکھیں، جب صبح آپ فجر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، دیگر اذکار کریں، پھر جب سورج نکل آئے تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ یہ جو نفلی نمازیں ہیں ان کو بھی ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔